हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसे हिंदी में सम्मिश्र संख्या के नाम से जानते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का यह क्लासेस आपका 12 से 15 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और हर एक वीडियो का ड्यूरेशंस 20 से 25 मिनट या फिर 30 मिनट का भी हो सकता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के इस क्लासेस के दौरान क्लास 11 के साथ साथ आपका एनडीए के क्वेश्चंस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के इस सारे क्लासेस को आप ज़रूर देखिए। तो आइए अब जानते हैं कि इतने सारे नंबर जैसे नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर नंबर, ओवरऑल रियल नंबर रहने के बावजूद भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आइए अब हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर बना कैसे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब द्विघात समीकरण। राइट, यदि कोई फंक्शंस ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो तो हम बोलेंगे कि वो जो मेरा इक्वेशंस है वो द्विघात समीकरण है। राइट, अब इस द्विघात समीकरण से आपने विविधकर निकालना सीखा होगा क्लास 10th में। विविधकर कैसे निकालते हैं, जिसे हम डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। तो d इज इक्वल टू लिखते होंगे आप b² माइनस 4ac। राइट, और इसको आप सॉल्व करते होंगे। b का जो वैल्यू दिया रहता होगा इक्वेशंस में उसको पुट करते होंगे, a और c का वैल्यू पुट करते होंगे, सॉल्व करते होंगे और d का मान आपसे निकल जाता होगा। राइट, यदि d का वैल्यू सपोज दैट ग्रेटर देन 0 होता। राइट, इसको आपने सॉल्व किया, d का वैल्यू कुछ तो आएगा। अब ये जो वैल्यू आया मेरा वो सपोज दैट 0 से बड़ा हुआ। राइट, दैट मीन्स d ग्रेटर देन 0। तो आप बोलते होंगे कि मूल जो होगा मेरा वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान का क्या मतलब, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये द्विघात समीकरण है। इससे आपको x का मान निकालने के लिए बोला जाता। तो x का जो वैल्यू आता है इसमें मेरा वो 2 आता। राइट, 2 अलग अलग आता। मतलब सपोज दैट एक a आया तो दूसरा मेरा b आएगा सपोज। राइट, अब ये a और b क्या हुआ, ये a और b इस द्विघात समीकरण का मूल निकला, मतलब रूट निकला। और वो जो रूट है वो वास्तविक संख्या होगा। राइट, इस ये जो लिखा हुआ है मूल, वास्तविक और असमान, इसका मीनिंग यही हुआ। ओके, यदि d इक्वल टू 0 तो आप बोलते होंगे कि मूल जो होगा मेरा मूल वास्तविक और समान। राइट, d यदि 0 के बराबर आ जाता तो आप बोलते होंगे मूल वास्तविक और समान, मतलब इस x का जो वैल्यू निकलता इस द्विघात समीकरण से वो दोनों मेरा सेम होता। यदि पहला मूल a है तो दूसरा मूल भी a होता। राइट, तो मूल वास्तविक और समान का मतलब यही हुआ। यदि d लेस देन 0 होता, मतलब d का जो डिस्क्रिमिनांट यहाँ पर निकलता मेरा वो 0 से छोटा होता, तो आप बोलते थे कि मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा तो मूल तो कुछ तो होगा। तो एक क्वेश्चन के हेल्प से ये मूल वास्तविक नहीं होगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे पूछा जा रहा है कि x का मान निकाल के बताइए कि क्या होगा। देखिए, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। राइट, इसमें a क्या होगा, a आपका 1 होगा, b कुछ नहीं है तो b दैट मीन्स 0 होगा और c का वैल्यू आपका 1 है।
राइट। इससे आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोला जाए तो d इज इक्वल टू आप लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। b का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4ac, a का मान 1 और c का मान 1, राइट। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, दैट मीन्स d का जो मान निकला मेरा -4 आया। ओके, तो सॉरी, d का मान मेरा -4 आया, दैट मीन्स d जो हुआ वो लेस देन 0 हुआ, राइट। -4 0 से छोटा ही तो है, दैट मीन्स d जो का जो वैल्यू निकला वो लेस देन 0 हुआ, मतलब इसका जो रूट निकलेगा वो वास्तविक नहीं होगा। इसका रूट देखिए हम कैसे निकालेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1। ओके, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर -1, राइट। तो कार्डियंस नामक एक मैथमेटिशियंस था जिसने बोला कि ये जो मेरा निगेटिव रूट आ रहा है इसको आप बोल दीजिए आयोटा, राइट। मतलब ये रूट अंडर माइनस, रूट के अंदर जो मेरा माइनस नंबर है इसको आप आयोटा बोल दीजिए, राइट। तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकल गया वो प्लस माइनस आयोटा निकल गया, राइट। और यहीं से मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो जाता है। ओके, दैट मीन्स आयोटा का जो मान निकला वो रूट अंडर -1 के इक्वल निकला, राइट। मतलब रूट अंडर -1 को हमने आयोटा माना। ओके, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यदि तो उसका भी सॉल्यूशंस होगा, बट जो रूट निकलेगा मेरा वो वास्तविक नहीं होके इमेजिनरी होगा, राइट। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि यदि किसी भी नंबर का हम स्क्वायरिंग करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, राइट। अब एक ऐसा नंबर भी है जिसका हम स्क्वायरिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट मेरा निगेटिव आएगा, राइट। आप कोई भी नंबर लीजिए जिसका आप स्क्वायरिंग कीजिएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। 2 का स्क्वायरिंग कीजिए, ये 4, ये पॉजिटिव आ रहा है। -2 का स्क्वायरिंग कीजिए, ये भी मेरा 4, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। अब कोई ऐसा नंबर भी है जिसका हम स्क्वायरिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट निगेटिव आएगा, राइट। दैट मीन्स रूट अंडर -1 का यदि हम स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो मेरा -1 होगा। ओके, दैट मीन्स यदि रूट के अंदर कोई नंबर निगेटिव हो और उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो निगेटिव होगा, राइट। दैट मीन्स ऐसा बोल सकते हैं क्या, यदि हम इस माइनस अयोटा के जगह पे, सॉरी माइनस रूट अंडर -1 के जगह पे अयोटा का स्क्वायरिंग करें तो ये भी तो मेरा -1 होगा। ओके, रूट अंडर -5 का स्क्वायरिंग करें तो ये भी मेरा क्या -5 होगा। कहने का मतलब यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो, मतलब निगेटिव हो, d लेस देन 0 हो, तो उसका भी रूट्स, मतलब उसका भी मूल निकलेगा, बट वो जो मूल होगा वो वास्तविक ना होके इमेजिनरी रूट्स होगा, राइट। और इसी अयोटा का यूज हम सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे वहाँ यूज करेंगे, राइट। तो देखिए हम अब जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। इफ़ a एंड b आर 2 रियल नंबर, कहने का मतलब a और b दो मेरा वास्तविक संख्या है, देन वी मेक ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, राइट। a और b दो संख्या है मेरा, उसको यदि हमने a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख दिया तो इसे हम बोलेंगे कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, राइट। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से सूचित करते हैं, मतलब z से डिनोट करते हैं, राइट। दैट मीन्स z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और a प्लस आयोटा b जो ये एक नंबर बना इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पर a जो मेरा है वेयर a इज ए रियल पार्ट ऑफ z।
और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ए मेरा रियल पार्ट कहलाएगा और बी मेरा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, राइट, क्योंकि बी आयोटा के साथ है और ए मेरा सिंगल है, राइट। और इस रियल पार्ट को हम शॉर्ट में आर ई लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम शॉर्ट में आई एम लिखते हैं, राइट। सपोज दैट कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3, राइट। आपसे पूछा जाए कि बताइए इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कौन होगा, तो रियल पार्ट जाहिर सी बात है रियल पार्ट ऑफ z होगा 2 और इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछा जाए तो दैट मीन्स आई एम इंटू जेड इज इक्वल टू 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा, राइट। आयोटा को आप पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा, ओके। ए प्लस आयोटा भी लिखिए या फिर ए प्लस बी आयोटा भी लिखिए, इस दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये भी मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें भी रियल पार्ट आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कि 3 और इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसके साथ आयोटा कनेक्ट है तो इसकी तो इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 3, राइट। अब z इज इक्वल टू 0 माइनस 3 आयोटा है, राइट। अब इसमें आपको रियल पार्ट पूछा जाए तो रियल पार्ट होगा 0 और इमेजिनरी पार्ट आपसे पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा तो दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट -3, राइट। माइनस लगा हुआ है तो -3। अब इसी से रिलेटेड कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इज 3 आयोटा ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये जो 3 आयोटा है ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं ये आपको बताना है, राइट। देखिए आपने अभी जस्ट पढ़ा कि यदि कोई नंबर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हो तभी हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। बट ये जो मेरा क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें मेरा ओनली इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, राइट, रियल पार्ट तो नहीं है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं 0 प्लस 3 आयोटा, राइट। किसी भी नंबर के साथ 0 प्लस करें या फिर माइनस करें तो उस नंबर में मेरा कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो हम 3 आयोटा को लिख सकते हैं 0 प्लस 3 आयोटा। और देखिए ये मेरा a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आ गया तो हम बोलेंगे कि यस 3 आयोटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अब देखिए आपसे इज 6 ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या मेरा 6 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या नहीं। 6 भी मेरा a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में नहीं है। देखिए 6 को भी हम लिख सकते हैं 6 प्लस आयोटा 0, ओके। अब देखिए ये तो मेरा a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में बन गया ना, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में बन गया 6, तो हम बोल सकते हैं कि 6 जो होगा मेरा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, राइट। दैट मीन्स यहाँ से एक बात क्लियर है कि दुनिया का जितना भी नंबर आपको दिखे वो सारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ओके। जिसको भी हम a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख दें, अब a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखने के बाद उसके वैल्यू में मेरा कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। अगर अगले वीडियो में हम आयोटा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट को देखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, राइट। अगर ये आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।